अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से सीखते और सिखाते हैं। तो दोस्तों, बात चल रही है कि हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून कैसे आ जाए। हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून कैसे आ जाए, चैन सुकून के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून आ जाए। देखिए, मैंने सुना है कि जो इंसान ये 3 क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर ले, 3 गुण, 3 आदतें अपनी बना ले, तो उसकी ज़िंदगी जो है चैन सुकून से बीतेगी और उसकी आखिरत भी कामयाब होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उन 3 क्वालिटी, 3 गुणों के, जिन पे जो है अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ले मतलब लागू कर ले या वे आदतें डाल लें हम, तो हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून आ जाएगा। उसमें सबसे पहला है कि जो सच बोलता हो, मतलब पहली क्वालिटी है कि इंसान सच बोलता हो। दूसरी क्वालिटी है कि अदल करता हो, अदल इंसाफ करता हो, मतलब हक बात कहता हो, ना हक की तरफदारी ना करता हो। अदल अदलो इंसाफ करता हो मतलब किसी भी तरह से किसी को नाजायज ना सताए। तो दोस्तों, और तीसरी क्वालिटी है इंसान की अमानत में खयानत ना करे। अमानत में खयानत ना करे, अदल इंसाफ करे और सच बोल ले। सच बोल ले, कम से कम बोले और तमीज से बोल ले। देखिए, बोलना अच्छी बात है, बोलना जो है अच्छी बात है, और बिना सोचे समझे बोलना बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, बोलने से पहले हमें उसे सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए हमें क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है, ये चीज़ें हमें सब समझनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें बोलना चाहिए। क्योंकि इंसान की ज़बान जो है, मैंने सुना है आलिमों से, ज़बान की खेती इंसान को जन्नत में लेके जाएगी या जहन्नम में लेके जाएगी। तो दोस्तों, ज़बान का इस्तेमाल हर व्यक्ति, हर इंसान करता ही है। लेकिन जो इंसान ज़बान का सही इस्तेमाल करता है, तो वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो दोस्तों, जो भी हम बोले, सोच समझ के बोले, हक और सच बोले और तमीज़ से बोले। देखिए, बोलने से मतलब ये है कि आप सच भी बोल ले, हक पे भी बोल ले, लेकिन बोलने का लहजा नहीं है, बोलने का लहजा नहीं है, तो भी गड़बड़ है, तो भी गलत है। नॉलेज का होना और काम का करना, ये दोनों चीज से मिलके जो काम होगा वो अच्छा होगा। भाई, मुझे पता तो है कि नमाज पढ़नी चाहिए, या मुझे पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, और मैं किसी को ये बात समझा रहा हूँ कि भाई नमाज पढ़नी चाहिए या सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन बोलने का लहजा नहीं है। बोलने का लहजा नहीं है मतलब मैं उसे जो है जैसे मुझे बोलना चाहिए, जैसे मुझे समझाना चाहिए, वैसे न समझा के मतलब बदतमीजी से बोलूँ उसी वर्ड को। अगर देखिए, एक वर्ड को हम अगर सही तमीज से बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, एक वर्ड अगर हम बेतमीजी से बोलेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। भाई, मुझे किसी को नमाज को कहना है तो मैं कहूँगा, भाई साहब
भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे, मेरे ये मेरे वो, प्यार से भाई नमाज पढ़ कर देखे। नमाज के बहुत फायदे हैं। ठीक। दूसरा एक तरीका ये है कि वो तू इधर उधर घूमता फिरो जा, नमाज पढ़ लेकर ना। मतलब कहने का लहजा बदल गया, लेकिन काम तो दोनों ही सही कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से कर रहा है, एक सही तरीके से कर रहा है। एक सही तरीके से हो रहा है, उसके रिजल्ट आते। एक गलत तरीके से हो रहा है, उसके रिजल्ट नहीं आने के। उसमें तो और बिगड़ेगा आदमी। अगर वो चाह भी रहा था, वो सोच भी रहा था कि चल नमाज पढ़ लूं, भाई नहीं भाई, अब इसने टोन मार दी मेरे पे, अब मैं नमाज नहीं पढ़ने का, तो हम गुनहगार हो गए। उसने नमाज छोड़ दी, हम हो गए गुनहगार। तो हर बात में ऐसा ही है कि बोलना अच्छी बात है, हक और सच बोल ले, इज्जत से तमीज से बोल ले, और कब बोलना है ये भी देखना है। टाइमिंग भी उसकी होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं चार आदमियों में कोई खड़ा है, ओ सूफी जी नमाज तो तू पढ़ता नहीं, बता रहा बात, तो वहां वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। या कोई आदमी दो चार आदमियों के बीच में खड़ा है और उसे हमें कहना है भाई बीड़ी ना पीक रहे, समझाना बीड़ी ना पीक रहे था, अच्छा काम था समझाने का, लेकिन चार आदमियों से कह दिया और हमारे अंदर भाई बीड़ी पीवे तू तो मान जा तू, तो वो गलत अमल हो जाएगा। काम अच्छा है, लेकिन अमल के हिसाब से गलत हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी बात जो है, अदल और इंसाफ का मसला है। अदल और इंसाफ का मतलब ये है कि हम अगर किसी भी मैटर में इन्वॉल्व हो तो हक बात कहे, जायज बात कहे, नाजायज ना कहे और ना हक बात ना कहे, और तमीज से बोले, प्यार मोहब्बत से बोले। और तीसरा, अमानत में खयानत करे। अमानत में खयानत में थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। अमानत में खयानत हम समझते हैं कि किसी ने हमारे पास कोई माल दौलत रख दी, तो उसमें खयानत न करे। हम सिर्फ इसी को ही जो है अमानत में खयानत समझते हैं। जबकि अमानत में खयानत हर उस काम में है जो किसी किसी का हम पे हक है, किसी का हम पे हक है। सपोज दैट एक इंसान जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, कोई सी भी जॉब हो सके, तो अगर हम उसके काम को अंजाम ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो ये भी अमानत में खयानत है, ये उसे धोखा देना है। क्या है? उसे धोखा देना है ये। भाई, इंसान हमें पैसे जो दे रहा है वो काम करने के दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो हमें खाली बैठने में या बतौले घड़ने में या काम चोरी करने के पैसे नहीं दे रहा। वो हमें काम करने के पैसे दे रहा है, तो ये भी अमानत में खयानत ही आती है। भाई, ये उसकी अमानत है, उसने हमारे टाइम को खरीद लिया है, अब ये टाइम उसका है, तो हमें उसका ही काम करना है। नहीं समझे? तो दोस्तों, कामयाबी और सुकून चैन अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना है? एक तो सच बोलना है, दूसरा अमानत में खयानत नहीं करनी है, तीसरा अदल व इंसाफ करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों, अर्ज करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हक बात, सच बात, अच्छी बात का दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अस्सलाम।